जय हिंद। आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही यूनिक और स्पेशल है क्योंकि इन्होंने मात्र 18 साल की एज में विश्व रिकॉर्ड बनाया एंड सी इज नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक बोनलेस गर्ल, द रबर गर्ल एंड द योगा गर्ल। कानपुर के शुक्लागंज में रहने वाली भूमि तिवारी सी इज अवॉर्डेड बाय डिप्टी कमिश्नर ऑफ केवीएस हेडक्वार्टर एट दिल्ली। इन्होंने 2023 के रिपब्लिक डे कैंप में भी पार्टिसिपेट करके देश को गौरवान्वित महसूस कराया। साथ ही साथ एशियन गेम्स में और खेलो इंडिया वुमेन लीग्स कंपटीशन में एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला इनको। न्यूज़ हेडलाइंस में इनकी तमाम तस्वीरें छपती रहती हैं और पिता से मिली इंस्पिरेशन को इन्होंने अपना पैशन बनाया और माँ बाप के साथ समाज और देश का सर भी गर्व से ऊंचा कर दिया। You will like this episode. I hope you will get to learn something from this conversation. So without any further ado, let's start this podcast with very humble and smiling face yoga girl Bhumi Tiwari. इस एज में इतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ योग करना और वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जस्ट मीडिया वालों ने मुझे इतना घेर लिया। मैं सोच रही थी कि मैं इन्हें रिप्लाई दूँ या इन्हें रिप्लाई दूँ। सब मैम प्लीज़ वन इंटरव्यू, मैम प्लीज़ वन इंटरव्यू। चलो तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और ब्राउन्ज मेडल और शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ओलंपिक्स। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मात्र 20 साल की उम्र में अचीव कर लिया। बाद मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इट्स डॉक्टर राहुल बूथ, इट्स माय फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने कहा अभी तक मैं आपसे मतलब पैसे लेता था, अब नहीं लूँगा। बनता हुआ खिलाड़ी अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन मेडलिस्ट खिलाड़ी बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि ये सिर्फ योगा करेगी, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बट आज जब मुझे उस फील्ड से इतनी रिवॉर्ड मिलने लगी। अच्छा मेरे सामने कोई सीनियर होता है तो मैं नहीं बैठती, भले ही वो सीनियर ही है मेरा। तो उन दोनों मैम और सर ने मेरे को बैठाला और ये बोल के बैठाला कि भूमि तुमने इस चेयर को बैठने के लिए अर्न किया है, तुम ऐसे हेजिटेट मत हो, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुमने अर्न किया है। थैंक यू। तो यानी कि तेरी तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स एनसीसी वाले भी हैं। हाँ। तो इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर विद ए ग्रेडिंग, साथ ही साथ आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप भी इन्होंने किया हुआ है, उसमें भी उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया है। कैसा लगता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड करते हुए, जब आप मतलब सब लोग माला वाला पहना रहे थे मुझे, मतलब काफ़ी मंत्री वगैरह भी आए थे। योगा एक ऐसी ही जिसको बोल सकते हैं प्रैक्टिस है जो कि ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली और सेंस ऑफ स्पिरिचुअल, जिसमें हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये मुझे बहुत इंकरेज। जब आपका स्ट्रगलिंग फेज था, जिस टाइम पर आप प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं सपोज़, और जब कभी जैसे अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है तो स्कूल से डांट पड़ रही है या रिटर्न में नोटिस मिल रही है कि आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, और सपोज़ आप गए और वहाँ पर भी अच्छा नहीं हुआ, तो वो एक फीलिंग आती है कि अपने अंदर कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं। हाँ। तो क्या ऐसी फीलिंग कभी आई आपको? वेलकम एवरीवन टू आनंद क्लासेस। आज का एपिसोड यूनिक इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो आई हुई हैं भूमि तिवारी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड मात्र 20 साल की उम्र में अचीव कर लिया। आज के एपिसोड में जानेंगे इनकी पूरी जर्नी, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ कितनी कम एज में सारी चीज़ें अचीव करी, कितनी चीज़ों में एक्स्ट्रा पार्टिसिपेट किया। बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं ये, और मेरी सबसे प्रिय स्टूडेंट्स में से भी एक हैं जो एसएसबी के तैयारी करने के लिए हमारे पीएसटीसी में आती रही हैं। तो इसलिए इनके सबसे अच्छी चीज़ की चैलेंज कोई भी हो वो उसको देखना ही देखना है, इनको करना ही करना है वो चीज़। स्कूल टाइम से लेकर के, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्कूल टाइम से लेकर के इन्होंने मल्टीपल टास्क, जितने भी चीज़ें होती थी, चाहे वो राइटिंग कंपटीशन हो, चाहे वो कबड्डी हो, फुटबॉल हो, स्काउट्स हो, वॉलीबॉल हो, या स्पीच कंपटीशन हो, या फिर आपका निबंध लेखन वगैरह एक्सेट्रा हो, तो हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया। और हर चीज़ में पार्टिसिपेशन का ही शायद मुझे लगता है कि एक आउटकम था कि आपने योग की फील्ड में एंटर किया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया और इतने आगे तक आई। यस सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। दी बोनलेस गर्ल एंड दी रबर गर्ल, इनका नाम भी फेमस है बोनलेस और रबर गर्ल से, क्योंकि जो लोग हैं जब ये योग करती हैं उस टाइम पर ऐसा लगता ही नहीं है
कि इनके शरीर में किसी भी तरह की हड्डियां एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि 206 टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं, तो वो इनके शरीर में ऐसा लगता है ही नहीं कहीं। ये इस तरह से अपनी बॉडी को ऐसे मूव कर लेती हैं कि पूरा घूम करके, और न जाने वो फ़ोटोज़ अभी आपके स्क्रीन पर भी आ रही होंगी, आप लोग देख पा रहे होंगे उन फ़ोटोज़ को भी, कि इस एज में इतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ योग करना और वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ मैं अगर इसको लेकर के चलूँ तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल और ब्राउन्ज मेडल, और शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ओलंपिक्स। अभी आगे बहुत ही जल्दी मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ और मुझे भरोसा भी है, और इनको भी अपना ज़्यादा भरोसा है कि आगे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी ओलंपिक्स में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगी। सर 2036 योगा बीन इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। अच्छा, इन 2036 तो यानी कि आपकी एज तब अराउंड हो जाएगी 32 साल। बट आई कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग योगा, तो मुझे लगता है कि उस एज में भी मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ने इतनी कम उम्र में ऐसे लैंडमार्क्स अचीव किए हैं जो कि एक बच्चे को या फिर किसी भी यूथ को सालों साल लग जाते हैं अचीव करने में। चलिए, इसके साथ ही आज की इस एपिसोड को चालू करते हैं और कुछ बातें करते हैं आपसे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका मोटिवेशन स्कूल टाइम से क्या रहा, कौन टीचर्स थे आपके, किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली कि आपको योग की फील्ड में ही जाना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वेरियस पार्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, तो योग ही क्यों, ऐसा क्या था? सर ड्यूरिंग माय स्कूल पीरियड मैं मतलब ऐसे रैंडमली टीवी कभी कभी देखती थी, तो उसमें जैसे स्पोर्ट्स चैनल ही मुझे बहुत पसंद था। तो जैसे पीवी सिंधु को देखा, दुती चंद को देखा, और ऐसे कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हुए हैं जिनको मैं देखती थी। तो और उसके बाद मैंने डांस को भी काफ़ी इनकरेज किया है, टीवी पे देखती थी, तो मुझे वो दोनों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मुझे लगा कि इन दोनों का चलो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो मुझे योगा सबसे ईजी वे लगा, इसी को मैंने इसीलिए चूज़ किया। और योगा एक ऐसी ही जिसको बोल सकते हैं प्रैक्टिस है जो कि ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत हेल्प करती है हमारी बॉडी में, और मेंटली इन द सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये मुझे बहुत इंकरेज किया है इसमें। बहुत अच्छी बात है। एट द एज ऑफ 20 भूमि इज़ टॉकिंग अबाउट मोक्षा प्राप्ति, जो कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे हमारे जो जीवन के स्टेजेस होते हैं, शैशवावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर वानप्रस्था होती है, फिर उसके बाद जा कर के आदमी सोचता है इसको। तो आप अभी से ही 20 साल की उम्र से ही इतना डीप जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा विषय है कि आज के यूथ को इस तरह का होना चाहिए कि इतनी कम एज से इस तरह की चीज़ों को इमेजिन करना। भूमि, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे कि कई सारे यूथ हमको देख रहे हैं, तो एक ये क्वेश्चन कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है या जो पढ़ाई है, उसमें क्या होता है कि बहुत कम ऐसा तबका होता है बच्चों का जो एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है। क्योंकि हम लोगों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि अरे एसएसटी में नंबर कम नहीं होने चाहिए, मैथ्स तुम्हारी कमज़ोर है। जैसे मेरी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि ये पढ़ाई पे अच्छा करें। लेकिन आज से वास्ट अगर हम आगे देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें या अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम पे बात करें तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो कि वो इस तरफ इंक्लाइन नहीं हो पाते और केवल बोर्ड्स में भी 5 सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ और एसएसटी के ऊपर फोकस करते हैं? तो क्यों नहीं बच्चे आगे आ पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, इसमें एजुकेशन के साथ साथ हमारी सोसाइटी की भी गलती है कि वो यही सोचते हैं कि मतलब सिर्फ पढ़ाई से ही सारे बच्चे का एक्सप्लोरेशन होता है। बट आज की जो पढ़ाई हो रही है वो बस हम लिखते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं विदाउट एनी एम कि हाँ हमें ये करना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, और हमारी पढ़ाई ही इसलिए हो रही है कि हम बस पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं। हमारी पढ़ाई उस बेस पे नहीं हो रही है कि एक्चुअली हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं।
तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी कभी कभी बहुत हेजिटेट होता है बोलने में, तो वो एक्सप्लोरेशन का कम होना। तो इसलिए अदर एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि एक्सप्लोरेशन होता है। जैसे आप स्पोर्ट्स की बात ले लो, जैसे आप स्पीचेस डिबेट्स की बात ले लो, उसमें एक्सप्लोर होता है बच्चे का। तो ये जैसे मैं भी योगा करती थी, मेरे भी पेरेंट्स बोलते थे कि ये सिर्फ योगा करेगी, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। बट आज जब मुझे उस फील्ड से इतनी रिवॉर्ड मिलने लगी, देयरफॉर माय पेरेंट्स वाज एक्यूमुलेट मी, कि वो अप्रिशिएट करते हैं। इवन नॉट पेरेंट्स बल्कि टीचर और सोसाइटी भी करते हैं कि चलो उसने अपनी फील्ड कुछ हटके सेलेक्ट की, बट बढ़िया थी। लेकिन क्लास के दौरान जब आप कहती होंगी कि अरे मुझे योग की प्रैक्टिस के लिए जाना है, हाँ, या मैथ्स टीचर्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स टीचर्स हैं, तो उनको ये लगता होगा कि अरे ये करके क्या कर लोगी, हाँ, पढ़ाई करो हाँ, ताकि पढ़ाई आगे एक नौकरी कर पाओ। Yes, क्या ऐसा sir. होता था आपके साथ? सर बिल्कुल हुआ है, बट उसमें से एक टीचर मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किया है, इट्स विपिन शुक्ला सर। वो सोशल साइंस के टीचर थे, तो वो उन्होंने खुद ये एक स्टेटमेंट बोला है कि बच्चा किसी एक एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, और एक बच्चा उसी एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है जिसमें उसका मन लगता है, मगर उसका क्या हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है। हैरेसमेंट इन द सेंस कि अब उसको पढ़ना है मतलब बीपीएड का कोई सब्जेक्ट, अब वो पढ़ रहा है मैथ्स और साइंस, तो वो टीचर भी नहीं पसंद कर रहा है और वो बच्चा भी टीचर को नहीं पसंद कर रहा है। तो इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग। और बट मेरे स्कूल में योगा टीचर भी रहे हैं, जैसे फर्स्ट माय योगा टीचर इज़ दीपिका सचान मैम। तो उन्होंने मेरे इस टैलेंट को देखा और उन्होंने ही इसको काफ़ी इनकरेज किया। एंड देयरफॉर आई रिसेंटली मेट टू डॉक्टर मालविका मैम, एंड उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में लाइक कोई भी इवेंट होता है तो वो पूरी ही मेरी प्रैक्टिस कराती। एंड इन सैटरडे और संडे मोस्ट ऑफ द डेज आई वाज गो टू लखनऊ फॉर लर्निंग योगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो व्यूअर्स को भी अच्छी लगेगी। कैसा लगता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को होल्ड करते हुए, जब आप मतलब अपने आप से भी कैसा लगता है कि पूरी दुनिया में केवल आप ही हो जो उस स्पेसिफिक फील्ड में रिकॉर्ड होल्डर हो? हाँ। तो किस तरह की चीज फीलिंग आती है? मुझे मतलब मैं ये मतलब पर्सनली जानना चाहता हूँ कि क्या क्या फील आता है ऐसे, ये व्यूअर्स को बताइए। सर जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो जैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा बन गया, एक्चुअली वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे हुई है, तो उसके बाद जस्ट मीडिया वालों ने मुझे इतना घेर लिया। मैं सोच रही थी कि मैं इन्हें रिप्लाई दूँ या इन्हें रिप्लाई दूँ। सब मैम प्लीज़ वन इंटरव्यू, मैम प्लीज़ वन इंटरव्यू। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि मुझे काफ़ी पेजेस में इनकरेज किया गया, मेरे इंटरव्यूज़ भी हुए, जैसे आपने ऑनलाइन मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो उसमें जो वर्कआउट का एक चैनल होता है, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था मेरा। और उसके बाद मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, इट्स डॉक्टर राहुल बूथ, इट्स माय फिजियोथेरेपिस्ट, तो उन्होंने कहा अभी तक मैं आपसे मतलब पैसे लेता था, अब नहीं लूँगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी लाइफ टाइम मेरे लिए फ्री फिजियोथेरेपिस्ट है, कभी भी करवाना हो यू कैन कॉल मी। तो फिर उसके बाद मेरे स्कूल और कॉलेजेस में भी काफ़ी एकमुलेट किया गया मुझे, और इवन प्रिंसिपल सर वाज कमिंग ओवर देयर, और प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने साथ बैठाला कि ये बोल के कि भूमि ये तुम बैठ, अच्छा मेरे सामने कोई सीनियर होता है तो मैं नहीं बैठती हूँ। हाँ। भले ही वो सीनियर एक्चुअली मतलब वो प्रिंसिपल थे, और सिर्फ वही नहीं, वैसे मुझे कई प्रिंसिपल मिले माई स्कूल। एंड आई हैव 2 लिंक्स, लाइक एक सेम कॉलेज में मेरा लिंक है, वहाँ पे मैंने सिखाया है योगा एक्चुअली, और एक मेरे कॉलेज में तो है ही है मेरा। तो उन दोनों मैम और सर ने मेरे को बैठाला और ये बोल के बैठाला कि भूमि तुमने इस चेयर को बैठने के लिए अर्न किया है, तुम ऐसे हेजिटेट मत हो, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुमने अर्न किया है। मैंने कहा थैंक यू। तो यानी कि बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है वर्ल्ड रिकॉर्ड को जब मैं होल्ड अपनी करने के बाद। डिस्ट्रिक्ट आई तो फिर उन्होंने मतलब सब लोग माला वाला पहना रहे थे मुझे, सर मतलब काफ़ी मंत्री वगैरह भी आए थे परिषद के, तो फिर मुलाकात हुई उनसे। अच्छा, ये जो डिफरेंस हुआ, हाँ, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे और जब जिस टाइम पर आदमी क्या होता है कि बनता हुआ खिलाड़ी अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन मेडलिस्ट खिलाड़ी बहुत अच्छा लगता है।
तो इसके डिफरेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब आपका स्ट्रगलिंग फेज था, जिस टाइम पर आप प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं सपोज, या पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो दो बातें सुनने को मिल रही हैं, ऑब्वियसली मिली है। हाँ, और जब कभी जैसे अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है तो स्कूल से डांट पड़ रही है या रिटर्न में नोटिस मिल रही है कि आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, और सपोज आप गए और वहाँ पर भी अच्छा नहीं हुआ, तो वो एक फीलिंग आती है कि अपने अंदर कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, क्या मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या नहीं। हाँ। तो क्या ऐसी फीलिंग कभी आई आपको? ऐसी फीलिंग तो आई है, मुझे बहुत बार आई है, बट रिग्रेशन कभी नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई मतलब मुझे बल्कि और ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं ये भी पढ़ रही हूँ और उसके साथ ये भी कर रही हूँ। मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं और बच्चों से तो बहुत बेटर कर रही हूँ। टीचर्स को लगता था कि ये नंबर नहीं ला रही है, पेरेंट्स को लगता था नहीं ला रही है, बट मुझे लगता था कि मैं यहाँ डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं यहाँ ये भी कर रही हूँ, लोगों को योगा भी सिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने 2020 में जब कोरोना पीरियड आया था तो मैंने अपना ऑनलाइन कैंपेन चलाया था। मैंने फ्री क्लासेस दी थी इंटरमीडिएट, बिगनर्स एंड एडवांस को। तो वो हर एक एज ग्रुप के बच्चे थे, हर एक मतलब लेवल के एज के लोग थे। तो वहाँ से क्या हुआ, जब वहाँ पे मैंने वो कैंपेन स्टार्ट किया तो एवरीवन लाइक कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। और ऑब्वियसली सुनने को मिलता है क्योंकि पहले लोग क्या होता है कि रिजल्ट पहले सोचते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी जेन्यून कि रिजल्ट पहले सोचते हैं और उसकी मेहनत भी देखो कि बच्चा इस चीज में तो कर ही रहा है, पढ़ाई में तो कर ही रहा है, बट वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा तरफ भी ब्लाइंड है। और ये मुझे पता था, स्टार्टिंग से मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें ना जब मैं 12th के बाद निकलूंगी बहुत हेल्प करेंगी, और यही चीज़ मेरे हेल्प कर रही हैं। और मेरा पढ़ाई से इतना एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है जितना मेरे स्पोर्ट्स से और इन एक्टिविटीज़ से हुआ है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस हुई, जैसे जैसे मैं लोगों से मिली, मतलब जैसे मंत्री से मिल रही हूँ तो उनकी स्पीचेस अटेंड कर रही हूँ। मैंने जैसे वहाँ पे आरडीसी वगैरह किया तो मैंने गवर्नर्स की स्पीचेस सुनी, सामने लाइव से सुनी। तो ये कहीं ना कहीं जैसा आपके पास एक सोसाइटी बिल्ड हो जाती है तो वो इम्पैक्ट डालती है। चलिए, इसी के साथ साथ जैसे आपने अभी आरडीसी की बात करी और एनसीसी की बात करी, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स एनसीसी वाले भी हैं। हाँ। तो इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी कि एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर विद ए ग्रेडिंग, साथ ही साथ आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप भी इन्होंने किया हुआ है, उसमें भी उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड किया है। साथ ही साथ में आपने अब मैं स्किल के ऊपर काम किया है। स्किल कैसी? जैसे कि मैं अगर बताऊं तो शॉर्ट हैंड जो है, वो शॉर्ट हैंड मीन्स कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, मतलब इन्होंने कुछ भी किया है तो वो सटीक किया है, यानी कोई भी काम हल्के में नहीं रहा है ना। किसी भी फील्ड में कुछ भी किया है तो वो हमेशा सटीक लेकर के गई हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो टाइपिंग स्पीड हो। मुझे मतलब सरप्राइज करोगे आप लोग अगर मैं वर्ड वैसे बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो है ना कि हाँ ठीक है कि इनकी टाइपिंग स्पीड वगैरह को अगर आप जानेंगे तो आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। इनकी स्टेनो की स्पीड को अगर आप जानेंगे तो आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि कोई एवरेज इतनी तेज कैसे लिख सकता है, इतने कैसे। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं योग और मेडिटेशन की वजह से। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग योग के ऊपर। ठीक है, कि योग क्या, योग मीन्स टू एड अप। अब जैसे कि आपका नाम है भूमि, और मुझे लगता है कि जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन 5 तत्वों में जो सबसे एक एलिमेंट है। आपका भी एक एलिमेंट है भूमि, और सारा कुछ वहीं पे ही एंड अप होता है। मतलब आकाश को अगर छोड़ दें तो मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पर आती हैं, और इंसान भी कहते हैं ना मिट्टी में ही मिल जाना और भूमि में। तो क्या ये रीज़न रहा था, आपके नाम ने आपको इन्फ्लुएंस किया इस तरफ आने के लिए? सर एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ माई नेम इज़ पेशेंस, जिसके अंदर धैर्य हो। तो ये चीज़ मुझे तब से लेकर के आज मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली धैर्य बोलते किसको है। जब मैंने स्टार्टअप किया था एट द एज ऑफ 13 आई वॉज डूइंग योगा, तो आज मुझे उस चीज़ का, उस धैर्य का रिजल्ट मिल रहा है। अगर मेरे पास भी इतने सारे ऑप्शंस थे और मैं सिर्फ पढ़ाई में नहीं, मैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अच्छी हूँ। तो मैं चाहूँ तो मैं स्पीच में चली जाऊँ, डिबेट में चली जाऊँ, तो मैं हर एक चीज़ में मतलब ठीक हूँ। तो मुझे फिर समझ में आया कि धैर्य इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो एक चीज़ को पकड़ करके और उसमें नियंत्रित ध्यान लगाना, इट्स अ धैर्य।
तो दैट Concentrated चीज़ों हाँ में। कंसंट्रेटेड चीज। और योगा का मतलब सिर्फ ये नहीं है जुड़ना। जुड़ना का मतलब क्या कि जुड़ना मतलब अपने आप से जुड़ना, अपने आप को इस इन्वायरमेंट से जोड़ना, अवेयरनेस रहना। मैंने एक चीज़ सुनी हुई है, Yes, sir. मतलब अब कहानी है कि क्या है, आपसे क्रॉस चेक करते हैं कि ईश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया था तो उसने सोचा कि अच्छा जब इंसान क्या करेगा, अपनी चीज़ों को इफेक्टिवली ढूंढे तो मुझसे मिलने का रास्ता उसको कहाँ मिलेगा, Yes, ईश्वर sir. से मिलने का। हाँ। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मारियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में समुद्र की गहराइयों में ले जाएं। फिर उसने सोचा कि नहीं छोड़ो वहाँ छोड़ो, स्पेस में रख देते हैं कहीं पर, कि चलो माउंटेन के ऊपर रख देते हैं, कहीं रख देते हैं किसी जगह पर। लेकिन ऐसा कुछ भी मतलब जगह नहीं थी, क्योंकि ईश्वर को पता था कि जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे डेवलप करते करते इन सारी जगहों पर पहुंच जाएगा। हाँ तो उसने वो चीज़ उसी के अंदर रख दी। जी ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हाँ हमारे पूरी स्पाइन में पूरा यूनिवर्स है। तो जो इंसान अपने अंदर अवेकन हिमसेल्फ विद इन हिम और अवेकन हरसेल्फ विद इन हर अगर वो करता है, तब वो ईश्वर को या फिर मोक्ष को या फिर इनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेता है। यस सर। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन में यूनिवर्स कैसे है, मतलब मैंने सुना है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, स्पाइन में यूनिवर्स है। हाँ ठीक है, चक्रास हैं, कुंडली हैं, डिफरेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करिए जी कि और उसके अवेकनिंग की वजह से हाँ। आउटकम क्या क्या होते हैं उसके। जी। हाँ जी बताइए। सर जैसे कि योग के बारे में एक बहुत ही सरल मैं परिभाषा बोलूँ, क्योंकि जुड़ना का अर्थ ये बहुत ओल्ड मतलब डेफिनेशन हो गई है। एक न्यू डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो मानवता के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, और उस रास्ते पे चलना, वो है योग। अच्छा। हाँ, जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया है कि हर एक मनुष्य के अंदर एक चेतना है, ठीक है, तो वो जो चेतना है, मतलब वो जो आत्मा है, वो चेतना अलग है, आत्मा अलग है। तो जो आत्मा है हर एक प्रत्येक मनुष्य की वो एक है। इसीलिए उसमें गॉड मतलब लिखा गया है सांख्य दर्शन में कि हर एक मनुष्य एक है, मतलब हम लोग अलग नहीं हैं, हम एक हैं। तो अगर जैसे कि आपने एनलाइटमेंट की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रा, जैसे कि हमारा मूलाधार रूट चक्रा होता है, तो वो बहुत ही, जैसे हम फिजिकल वर्क करते हैं तो वो जागृत करना इतना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो नॉर्मली कभी ना कभी हमारा जागृत हो ही जाता है। अच्छा, मूलाधार चक्र, हाँ, मूलाधार चक्र स्पाइन में सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे होता है। अच्छा। दैट वाज द लास्ट वन। और कैसे इसको एक्टिवेशन किस तरह से इसका होता है? जैसे आप कोई भी निरंतर अभ्यास करो, जैसे मैं योगा करती हूँ, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, इवन पढ़ाई भी या कोई भी singing चीज करते हैं, कॉन्स्टेंटली करने की वजह हाँ, से, constantly, मन से, मन से। चित्त को एकाग्र करके, हाँ। और फोकस करके अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो मतलब चाहने या ना चाहने में भी एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है। रैंडमली ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा दैट इट विल एक्टिवेट, ठीक है, क्योंकि जैसा साइंटिस्ट वगैरह को भी देखें तो उनका कहीं ना कहीं वो चक्र जागृत था, हाँ। तभी तो वो इतनी मेहनत कर पाए, तभी तो उनके अंदर इस लेवल का पेशेंट आ पाया, और इस लेवल का पेशेंस होने की वजह से आज वो अपने यूनिक बन गए। ठीक है, फिर उसके ऊपर आता है एक सैक्रल चक्र, जो कि क्रिएटिविटी का चक्र होता है। क्रिएटिविटी किस तरह से आप सोच पाते हो, किस तरह से आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। और फिर आता है आपका एक सोशल चक्र, फिर आता है आपका हार्ट से रिलेटेड चक्र, जो कि आपके लव वगैरह से रिलेटेड है। फिर आता है थॉट, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, विद थर्ड आई, एंड देन क्राउन चक्र आता है, जो कि सबसे फर्स्ट होता है। जब वो सारे चक्र हो जाते हैं चक्रास, तो वो फिर लास्ट में जो होता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। ये जो है सारे चक्रास, ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। अच्छा। कि यहाँ पे आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे स्वामी विवेकानंद हुए या महात्मा बुद्ध हुए, ऐसे परमानंद हुए, ऐसे तो वैसे तो कपिल मुनि से बड़ा अभी कोई योग साधक मतलब रिसेंटली माना नहीं गया है। तो वो चक्रा ऐसे जागृत होते हैं जैसे कुंडलिनी होती है,
तो हमारी बॉडी में 72 लाख नाड़ियाँ हैं, उनमें से 3 मेन मानी गई हैं, एक ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि हमारी ब्रीथ से कंट्रोल होती हैं। अच्छा। हाँ, ब्रीथिंग का बहुत रोल होता है योगा में। हम कोई भी हम आसन जितना करते हैं, अगर हम प्रॉपर योग ना करके केवल ब्रीदिंग कंट्रोल हाँ। करके भी करते हैं तब भी ये कुंडलियों पर इफेक्ट पड़ता है। हाँ, कुंडलियों पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए मतलब क्या ये ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने सुना है कि जो डॉग है वो बहुत जल्दी करके हाँ, सांस जाता लेता है, हाँ सांस लेता है, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 12 से 15 साल ही होती है। जी, हाँ। और जो हमारे ऋषि मुनि थे जो पुराने टाइम के थे वो लॉन्ग ब्रीदिंग करते थे। हाँ। भले ही वो मेडिटेशन करें ना करें, योग करें ना करें, लेकिन वो ब्रीदिंग लॉन्ग करते थे, तो इसलिए वो लॉन्ग जीते हाँ थे। हाँ तो क्या ये इन 3 कुंडलियों से एसोसिएटेड है हाँ, कि ब्रीदिंग की बिल्कुल। प्रैक्टिस से भी मतलब इस पे इफेक्ट पड़ता है? ब्रीथिंग की प्रैक्टिस से आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है। अच्छा। हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब फिजिकल कुछ नहीं किया, मगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, इट अच्छा। विल बी इफेक्ट ऑन योर माइंड। ये जो आप जब ब्रीथ लेते हैं तो आप इन्वायरमेंट की पॉजिटिविटी को कंटेन करते हैं अपने अंदर, तो वो जो इन्वायरमेंट की पॉजिटिविटी जाती है तो वही आपके पूरे सेल्स को एक्टिवेट करती है। तो ये रीज़न है उसका। फिर अच्छा। जैसे ब्रीथ ये हुआ, फिर कुंडलिनी जागृत हुई, और फिर वो चक्र जब कुंडली जागृत होती है तब जाकर के वो चक्र एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, आफ्टर कुंडलिनी। हाँ। अच्छा, जो इस टाइम पर मैंने एक चीज़ देखी है, जो यूथ है हमारा, वो यूथ परेशान है, गवर्नमेंट सर्विसेज की नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो क्या योग या मेडिटेशन, जैसा कि आपने बताया कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम इनहेल करते हैं जो पॉजिटिविटी है, हाँ। और वो हमारे सारे सेल्स में जाती है और एनर्जी जाती है, हाँ। तो क्या ये चीज़ें हेल्प करती हैं प्रिपरेशन के दौरान और या मैनिफेस्टेशन के लिए कि जो हम चाहते हैं वो हम कर लें, या हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जो बाकी लोगों से अलग होती हैं? क्या ऐसा है? जी बिल्कुल है ऐसा। जैसे आप किसी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग इन बिटवीन, किसी बच्चे को जो अभी 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ बोर्ड्स की, उसको कितना टाइम इस चीज़ के ऊपर देना चाहिए अपने डेली रूटीन में, ताकि और वो किस तरह से उसकी लर्निंग पावर को, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, उसके लाइफ बैलेंसिंग को मैनेज करता है, इस पे थोड़ी सी बात करिए स्टूडेंट्स को लेकर के, छोटे 10-12 तक के स्टूडेंट्स को लेकर के। एक्चुअली योगा का बहुत महत्व है यूथ्स के अंदर, ना केवल यूथ के अंदर बल्कि ऑल ओवर दी एजेस जितने भी हैं। तो एक तो पहले तो आप योग से मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होते हो, ठीक है। और जब आप कोई भी मेडिटेशन में या आसन में आते हो, तो जैसे आपने कोई आसन लगाया तो उसके लिए आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ब्रीथिंग कंट्रोल ही आपको पेशेंस सिखाता है। अच्छा। अब जैसे आपने बोला ना कि उसने ये लक्ष्य तय किया और आप जो चाहो वो कर सकते हो, एक्चुअली इट इज़ द राइट स्टेटमेंट। अब जैसे कोई बच्चा है, उसने 10th में टॉप करने की सोची, वो उसका लक्ष्य था, ठीक है। अब बीच में उसको आ गया फुटबॉल में इंटरेस्ट या किसी गेम में इंटरेस्ट आ गया, तो अब उसका वहां से ध्यान भटक करके किसी दूसरी तरफ आ गया। अब क्या हो रहा है, एनर्जी पूरी उधर नहीं जा रही है। हाँ, एनर्जी पूरी उधर नहीं जा रही है। अब क्या हो रहा है कि उसको उधर भी वो 100% नहीं दे पा रहा है और इधर भी 100% नहीं दे पा रहा है। दैट इज द मेन रीजन कि उसको पता है कि मेरा ये लक्ष्य था और मैं ये लक्ष्य अधूरा करके वो करने जा रहा हूँ। तो आपको अधूरा नहीं, अगर आपने कोई भी लक्ष्य सोचा है उसके प्रति हमेशा आपको अग्रसर रहना। हाँ, अग्रसर रहिए आप, कि आपको आपका ये लक्ष्य था, आपको इसी तरफ इंक्लाइंड रहना और उससे रिलेटेड ही चीज़ें करना। हर एक चीज़ को उससे रिलेटेड करो। अच्छा, जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब उनके ऊपर प्रेशर इतना है कि पढ़ाई करनी है, तो अभी उनका लक्ष्य केवल पढ़ाई है। हाँ। और अगर पैरेलल वो सोचें कि हमें योग भी करना है, तो योग को पढ़ाई के साथ क्या है, मतलब एक टाइम लिमिट होगी कि जैसे अगर हम 1 घंटे की प्रैक्टिस करें तो उससे उनकी लर्निंग पावर कैसे इन्हांस होगी, इसको साइंटिफिकली आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे जो मतलब जब मेडिटेशन किया या कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव किया, तो साइंटिफिकली लर्निंग पावर या फिर चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है? ये योग का मतलब 1 घंटे अगर वो लोग करें, हाँ। जिनका बोर्ड्स है, 10th के हैं, 12th के हैं, या फिर जो गवर्नमेंट सर्विसेज के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उनका जो शेड्यूल है, निगेटिविटी बहुत है हमारे चारों तरफ, जी। तो इससे कैसे कोप अप करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, योग को कितना टाइम करना चाहिए और कौन कौन से योगासन उनको करने चाहिए जो इजी और बेसिक हो सकते हैं, जिससे उनके पढ़ाई इन्हांस हो जाए?
सर आपने जैसे ये बोला तो मुझे मेरी एक कोचिंग की मैम पढ़ाती थी 12th में और इवन 10th में सर मुझे पढ़ाते थे कोचिंग। तो वो ये बोलते थे कि अगर ये लड़की अगर पढ़ने लगे, उसको मैथ और साइंस अच्छी लगने लगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ इस लड़की के 99% आ सकते हैं। हाँ। तो मैं मतलब शॉक्ड हो जाती थी क्योंकि मेरी लर्निंग पावर एक्चुअली मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है। आई वॉज गोइंग लाइब्रेरी करेंटली, तो मुझे और बच्चों से बहुत जल्दी लर्न हो जाता है। मतलब मैं किसी सेंटेंस को, किसी चीज़ को बस देख लूँ, ध्यान से देख लूँ, मुझे लर्न हो जाता है। और मतलब ऐसा हाल था, वो मुझे सामने बैठाल के याद कराती थी और तब देखती थी कि अरे ये तो एवरेज स्टूडेंट से भी बहुत जल्दी लर्न कर रही है, इवन टॉपर से भी बहुत जल्दी लर्न कर रही है। वो इसीलिए मुझसे बोलती थी। तो मैंने उन्होंने मुझसे पूछा तुम करती क्या रहती हो? तो फिर मैंने कहा मैम कुछ नहीं, बस सुबह उठती हूँ। एक्चुअली मैं सुबह उठती हूँ एटलीस्ट 4 और 4:30 में उठ जाती हूँ क्योंकि 5 o'clock मेरी कोचिंग होती है। मॉर्निंग में 5 बजे कोचिंग है, तो इसलिए मुझे 4:30 या 4 तक उठना पड़ता है। तो उठ करके मतलब जो भी किया, फिर उसके जस्ट बाद मैंने मेडिटेशन किया। ऊपर निकली छत पे एंड 10 मिनट सिर्फ ओम या बैठी रही, ओम भी नहीं बोला कभी कभी, सिर्फ ये मुद्रा बना करके, ओम की मुद्रा या इसको ध्यान की मुद्रा बोलते हैं। अच्छा। ये ध्यान की मुद्रा बना करके बस सुख आसन में बैठी रही। पता नहीं क्या सोच रही हूँ, बट मैं मतलब एक अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि अभी मेरे अंदर अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो मेरे अंदर कोई थॉट नहीं आता। अच्छा, केवल मुद्रा बनाने से? हाथ से केवल ये अगर रहेगा तो बस आंखें बंद, मेरे अंदर फिर अभी रिसेंटली हो रहा है कि अब थॉट्स नहीं आते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं मेरे स्टडीज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। जब मैं पढ़ूँ तो फिर मैं पढ़ रही होती हूँ, मतलब अच्छे से पढ़ रही होती हूँ। मेरा मन फिर ये नहीं है कि अरे ये सामने एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो मेरा मन भाग रहा है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई कर लेती हूँ और मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं। हाँ। तो उसने एक बार मैं जा रही थी तो मैं ट्रेन में बैठ करके पढ़ाई कर रही थी, कहती तुझे याद हो जाता है? मैंने कहा और क्या, सुनना है तो मैं लो सुन लो। कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं, हाँ। ब्रीदिंग की और मेडिटेशन हाँ। की, तो आसपास चाहे जो हो रहा हो, हाँ। तो ध्यान को कंसंट्रेट करना, जो कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल काम आप है। मेरे सामने लाउड स्पीकर बजा दो, मुझे याद करना है, मैं कर लूंगी। अच्छा। हाँ, इतना- और ऐसा होता है, मेरे ये- सामने टीवी चलती है, मैं याद कर लेती हूँ। अब देखिए आप लोग, ये यूथ जो देख रहा है इसको, जो जिनको समस्या होती है इस चीज़ से कि भाई वो लर्न कैसे करें, उनको प्रॉब्लम बहुत होती है, तो आप ये समझिए कि किस तरह से अगर एक लाउड स्पीकर चलने के दौरान भी या प्लेटफॉर्म पे बैठ करके भी आप हाँ। याद कर पा रही हैं, तो कितना इफेक्टिव है ये। ठीक है, यस सर। चलिए। जैसा कि आपने बोला है ना कि यूथ कितनी देर तक योगा करें, तो 1 घंटे इनफ है। अगर वो योगा को एज एन स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे, बिकॉज करेंटली योगा इज 2020 से स्पोर्ट्स हो गया है, तो वो नॉर्मल आसन करें, जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्ष आसन हो गया, जो उनके शरीर में दृढ़ता लाए। दृढ़ता का मतलब होता है उनको फिजिकली स्टेबल करे, फिजिकली और प्राणायाम मेंटली। अच्छा। ये दोनों चीजों का जब बैलेंस होता है, अच्छा, योग और प्राणायाम दोनों? हाँ, अच्छा। आसन और प्राणायाम दोनों का। और उससे पहले जैसे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उससे पहले यम और नियम मतलब डिसिप्लिन। सबसे पहले अगर योग में कोई चीज आती है तो सबसे पहले डिसिप्लिन आता है। अगर आप 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन रेस्ट लेके कर रहे हो, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको कंसिस्टेंटली करना है, और कोई भी वर्क आपको कंसिस्टेंटली करना है। लगभग 6 महीने बाद इसके रिजल्ट आपको हाँ, मिलेंगे, कम से कम 6 महीने हाँ, बाद। कम से कम आपको रिजल्ट पर मिलेंगे जरूर। ये आपको ये नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। हाँ। यू विल गेट समथिंग, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी हीलिंग करी जा सकती है। यस सर। और आदमी को क्या है कि भाई, जैसा कि आपने बताया था कि रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, हाँ, तो जल्दी रिजल्ट के चक्कर में उसको बिलीव नहीं होता है। अभी जैसे होम्योपैथिक की दवा और एलोपैथिक की खा ली तो बुखार उतर गया, और होम्योपैथिक की खा रहे हैं 15 दिन लग गए बुखार उतरने में। तो उस तरह का कुछ ये है इस तरह। नहीं सर, एक्चुअली सिर्फ दवाइयाँ खाने से नहीं होता है, यू हैव टू वर्क विद योर बॉडी आल्सो। हाँ, नहीं वो मैंने मतलब योग का एक उदाहरण दिया कि वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन इफेक्टिव काम करेगा आपके ऊपर। हाँ। अरे बहुत। अरे योग तो एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको ईश्वर भी बना सकती है।
भगवान बना आगे सकती देखोगे, हैं। आगे हाँ, का देखने लगोगे आप, हाँ, है ना, हाँ, आप प्रेडिक्शन करने लगोगे कि अब इतनी ये एनर्जी होगा। होती है। हाँ, आपको फेस देख करके और फेस रीड करना। हाँ, योगा तो सर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। अच्छा। जैसे योग की अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें फिजियोलॉजी, हाँ, पूरे हाँ, बॉडी में कहाँ क्या चीज़ें हाँ, हैं, हाँ, लीवर का, एनाटॉमी हाँ, पढ़नी एनाटॉमी पड़ेगी के बारे आपको, में। साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी फॉर द Psychology। मेडिटेशन। आपको जैसे बीपीएड के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी भी मिल जाएगी, सिविक्स भी मिल जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। और आपको साइंस और मैथ सारे सब्जेक्ट का एक कंपाइल्ड सब्जेक्ट है। मतलब जितना अभी तक मैंने उसको पढ़ा है तो मुझे हर एक सब्जेक्ट उसमें मिल गया है। तो मुझे लगता है कि इतनी वास्ट सब्जेक्ट को लोग अभी इस चीज़ को लेकर के अवेयर ही नहीं है। इतना वास्ट सब्जेक्ट, इवन अगर आप योग की अच्छे से पढ़ाई करिए तो आपकी 3 लैंग्वेजेस पे कमांड हो जाएगी, संस्कृत, हिंदी एंड इंग्लिश। इवन सम टाइम ऐसे भी होते हैं कुछ क्वेट्स जो तेलुगु में लिखे होते हैं, वो उनका हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश मिल जाता है बट हिंदी नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो फिर आपको इन 3 लैंग्वेजेस पे कमांड करनी उसमें थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इतना अवेयर वाला सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों सब्जेक्ट का एक साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है। अभी एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले तो आप ये बताइए कि आप चार्ज कितना करते हैं अगर आप 1 घंटे किसी को योग सिखाती हैं तो? जी, उसका पर्सनल, मतलब अगर 1 to 1 सिखा रहे हैं हाँ, हाँ तो क्या चार्जेस आप लेते हैं? सर, फॉर माय पर्सनल क्लासेस अगर सेशन वाइज हैं तो आई एम चार्जिंग 500 फॉर माय पर सेशन। बट अभी मैंने 500 रुपीज़ फॉर एन आवर? हाँ, फॉर 1 आवर। 1 घंटा हाँ, आप योग सिखाएंगे तो उसका 500 रुपीज़ Yes, चार्ज sir. करेंगे। Sir. और उसके लिए क्या जो सामने पर्सन है वो अपने प्रॉब्लम्स वगैरह आपको बताएगा और चीज़ें करेगा? हाँ, हाँ। और फिर तो उस हिसाब से वो उसको जिस अकॉर्डिंग मुझे प्रॉब्लम बताते हैं मेरे क्लाइंट्स, उसी अकॉर्डिंग मैं उन्हें सिखाती हूँ। और मेरे क्लाइंट्स मुझसे ये बोलते हैं कि मैम पता नहीं आपसे योगा सीख के ना बहुत शांति मिलती है। मतलब एक उसका एक एनवायरनमेंट अलग होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। हर एक इंसान को आज शांति की ज़रूरत है। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक शांति चाहिए, क्योंकि आजकल है क्या, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या एक्चुअली। बहुत कम लोग होते हैं और जिन लोगों को पता है ना वो सक्सेसफुल भी होते हैं। हाँ। है ना, कि उनको ये पता है कि हमें ये चाहिए तो उन्हें मिल गया। आज के लोगों को में सिर्फ भाग रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पीस नहीं है, सिर्फ भागना है, इंजॉयमेंट नहीं है। तो मेरे क्लाइंट्स जब मुझे ये सब बताते हैं और मेडिटेशन जब मैं कराती हूँ, दे आर फीलिंग वेरी रिलैक्स। इसीलिए मेरी क्लासेस इतनी चल रही हैं आज और लोग आकर के मुझसे सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ये चीज़ है। इसी के साथ मैं एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आदमी जो अपने जीवन की दौड़ में दौड़ रहा है, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज में जब वो स्कूल में होता है तो पढ़ाई का बर्डन, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है तो कैरियर का बर्डन, करियर अचीव करने के बाद फिर वो अपने शादी के बाद बाकी चीज़ों का बर्डन, और एक एज के आने के बाद अराउंड 40 या 45 के एज के जो लोग होते हैं उसके बाद उनको पता लगता है कि अच्छा मुझे बीपी भी हो गया, मुझे शुगर भी हो गया, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरे प्रॉब्लम ये है। तो उनका जब सब कुछ वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है, पैसा भी अच्छा होता है, चीज़ें भी अच्छी होती हैं, उसके बाद उनके हेल्थ इश्यूज़ आने चालू होते हैं और फिर उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं योग की तरफ। इंक्लिनेशन उनका होता है कि जैसे आपके भी स्टूडेंट, जैसा कि मुझे पता है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह भी आपके भूमि के स्टूडेंट्स हैं एज फार एज योगा इज़ कंसर्न। तो हाँ, कई बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े बड़े जो कि इनके स्टूडेंट्स हैं और ये अच्छा खासा पैसा चार्ज भी करती हैं उनसे। तो उस एज पे आने के बाद आदमी सोचता है कि मुझे ये करना है, ठीक है, और इसकी अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? और एक ये तो चलिए जो वो लोग हैं जो सर्विसेज में हैं या ऑफिसर हैं या फिर जो अवेयर हैं कि हाँ योग से सॉल्यूशन मिल सकता है, 70% 40+ लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि योग से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसको कैसे इम्प्रूव या इन्हेंस किया जा सकता है, या लोगों को कैसे और ज़्यादा अवेयर किया जा सकता है कि उनकी बीमारियों का सॉल्यूशन ही योग है? तो ये कैसे किया जा सकता है, या आपको क्या लगता है कि लोगों को 40 के बाद या 45 के बाद ये रियलाइजेशन हो रहा है तो उनको पहले होना चाहिए, या पहले से इसको हम कैसे वास्ट लेवल पर इंडिया पर, और ये स्टार्ट ही इंडिया में हुआ था,
अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर क्लाइंट्स होते हैं जो बड़े बड़े योग आश्रम्स हैं, मैं यहाँ पर नाम कोट नहीं करूँगा उनके, लेकिन वहाँ पर फॉरेन से क्लाइंट्स आ रहे हैं और ये स्टार्टिंग भी यहीं हुई है। अब उसके बाद यहाँ से जो 40-45 साल का आदमी है या औरत है, उसको बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैसे मतलब इसको वाइड स्प्रेड हम लोग करें कि 70% जो तबका है जिसके पास ये चीज़ नहीं है वो वहाँ तक पहुँचे, और उनको भरोसा कैसे दिलाया जाए इसके ऊपर, ये आप बताइए मुझे। देखिए, आपने जैसे स्टार्टिंग ऐसे बोली कि स्टार्टिंग में हम पढ़ाई करते हैं, फिर करियर की टेंशन होती है, फिर ये बर्डन, आपने वर्ड यूज़ किया बर्डन, ऑब्वियसली इट इज़ अ बर्डन, ठीक है। देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट, देयर इज़ नो पीस, देयर इज़ नो सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और जब एक कोई भी इंसान कोई काम बर्डन में करता है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपका साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आ रहा है। हाँ। आप कंटिन्यूअसली आप बैठे हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, और आज की पढ़ाई भी ऐसी है ना कि वो पढ़ाई कम बर्डन ज़्यादा है हमारे लिए। तो सिर्फ बर्डन पे आकर के हम क्या हो रहा है, और उसी बर्डन में हम लोग दब रहे हैं, एक्सप्लोरेशन में दब रहे हैं, और उसी बर्डन में हम लोग इस चीज़ को लेकर के दब रहे हैं कि अगर हम इस फील्ड में जाएंगे तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों से। और जैसे कि 45+ वाले लोग होते हैं तो उधर लगा हुआ है पीछे, इन्हें स्टार्ट मतलब बहुत देर में समझ में आता है। हाँ, देर में आता है क्योंकि वो लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं क्योंकि चलिए मैं इसका रिप्लाई नहीं दे पा रही। कोई बात नहीं, अवेयरनेस की हम लोग अवेयरनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, मुझे लगता है। इसको फिर से शूट करिएगा। नहीं, हाँ ठीक है, वो कर लेंगे एडिट। वो इसलिए बर्डन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जो हेल्प मिले हमें, हाँ। और जैसा कि हम लोग देखते हैं फेसबुक एक ऐसी चीज़ है जो उस एज के लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इस पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और ऐसे एग्जांपल्स लेकर के आने चाहिए कि जो लोग बताएं कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी और ऐसे करके हमने इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया, है ना, इस चीज़ को कर सकते हैं। हाँ। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी ये टाइम लिमिट हम लोगों को कम लग रही है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे बहुत ही जल्दी, ताकि आप लोग अभी जो जितना भी हम लोगों ने शूट किया है इससे भी नॉलेज और ज़्यादा निकालने की आप लोग कमेंट करिएगा चीज़ों को लेकर के। और बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद भूमि, इतनी सारी नॉलेज आपने शेयर करी हम लोगों के साथ, यूथ के साथ, जो व्यूअर्स हैं, इतनी यूनिक चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और इसको हम लोग और आगे पार्ट 2 पार्ट 3 में भी लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग और वास्ट बातें करें इसको लेकर के कि हम किस तरह से और इफ़ेक्टिव योग को वाइड स्प्रेड कर सकते हैं, स्कूलों में जा कर के चीज़ें वो कर सकते हैं। यस सर। हाँ, इन सारी चीज़ों को आप एक मैसेज अगर कोई देना चाहते हैं व्यूअर्स को तो दे दीजिए, और फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट को हम लोग धीरे से एंड अप करते हैं। मैं योग के बारे में सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन योग है। अगर आप योग डेली लाइफ में कर रहे हो तो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, बहुत बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, इट विल बी सॉल्व। थैंक यू सो मच भूमि, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कारम।